साथ ही हमसे बात करने का प्रयास करेंगे, आखिरकार जन आक्रोश यात्रा क्यों निकालना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिनहाज अनवर। आप जो देख रहे हैं अपने माथों की निगाहों से 13 अगस्त बहादुरगंज रोड है, इसके लिए एक जन आक्रोश यात्रा निकाला गया है। क्यों निकाला गया है, आखिर परेशानी क्या है, आखिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि यूं कहे तो रोड में गड्ढा नहीं बल्कि गड्ढे में रोड है। ये नाकामी माननीय विधायक जनाब अंजार नईमी साहब को दर्शाता है, माननीय सांसद डॉक्टर जावेद आलम साहब को दर्शाता है। क्या हम लोग टेढ़ागाछ की युवा जाग चुकी है, अपना हक लेकर के रहेगी। और मैं ये कहूंगा कि जितने की टेढ़ागाछ के युवा हैं, मैं आप तमाम हजरात से अपील करना चाहता हूँ कि अपने आवाज को बुलंद करें। और मीडिया के जितने भी प्रभारी हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस खबरों को चलाएं। आपने देखा होगा यात्रा से 2 दिन पहले माननीय विधायक जनाब अंजार नईमी साहब काम शुरू किए हैं, लेफापुर्दी का काम कर रहे हैं। अगर एक गाड़ी अगर ट्रक चले जाए तो जर्जर स्थिति में आ जाएगा, फिर वो हम लोग को लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं टेढ़ागाछ वाले को। हम लोग युवा जागते हैं, जब टेढ़ागाछ के युवा जब सोते हैं तो बहुत अच्छे से सोते हैं, जब जाग जाते हैं तो हम जन प्रतिनिधि बदल देते हैं। 5 साल पहले जगह थे, जन प्रतिनिधि बदल दिए थे, और इस बार जाग चुके हैं। हम अपना रोड लेंगे, अपना हक लेंगे, अपना हम हक लेकर गिरेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा विधायक को समझने की बात है या बोल रहे हैं, अगर हम सब जाग गए, 5 साल बाद पहले जागे थे, विधायक बदल दिए थे, इस बार अगर जग गए तो फिर से विधायक बदलने का काम करूंगा। हमारे साथ और भी युवा साथी हमसे बात करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार इस प्रकार का धमकियां मौजूदा विधायक वो तो बोल रहे हैं कि काम हो रही है, नहीं, धमकी देना जायज बनता है। किंग मेकर हम ही है, हम ही अगर गद्दी पे बिठा सकते हैं तो हम उतार सकते हैं। हक ताकत हमारे ताकत मुझ में है, गद्दी में हम बिठाएंगे, हम उतारेंगे। बात रही है रैली की, जिस तरह से ये आंखों देखा हाल है कि टेढ़ागाछ का जो रोड है, इस तरह जर्जर और बद से बदतर हाल है। गाड़ियां जाने के लायक नहीं है, बहुत ही मुश्किल से और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस चीज को हम लोग पिछले कई साल से झेलते आ रहे हैं। अब हम टेढ़ागाछ वालों में ये क्षमता नहीं है ये कि हम लोग इस चीज को बर्दाश्त करेंगे, इसलिए हम लोग ये जन आक्रोश यात्रा टेढ़ागाछ से बहादुरगंज निकाले हैं। हम अपने हक के लिए निकाले हैं। बहुत से लोग के अंदर गलतफहमी है, ये पॉलिटिशियन की पार्टी पॉलिटिशियन के पीछे हाथ है। ये सब बस ये कहना चाहते हैं, लोग विधायक और सांसद क्यों चुनते हैं? यही चुनते हैं ना कि अपने समस्या के लिए रोड घाट स्कूल पुल पुलिया। अगर इंसान को अगर चलने के लिए गाड़ी अगर चलने के लिए रोड घाट पुल पुलिया रोड ही ना हो तो लोग चलेंगे कहाँ? खेतों में चलेंगे। जब खेतों में चलेंगे तो स्कूल और कॉलेज कैसे जाएंगे? हमारे यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे हॉस्पिटल जाएंगे, लोगों की जान कैसे बचेंगे? जो रोड कई सालों से जर्जर स्थिति में है, विधायक और सांसद की नजरअंदाजी है, और यहाँ की प्रशासन की नजरअंदाजी है कि प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहे, विधायक साहब भी नहीं। और विधायक साहब जब भी, क्योंकि हमारे वहाँ नेपाल बॉर्डर करीब है और टेढ़ागाछ एक ब्लॉक है, वहाँ थाना भी है और वहाँ फतेहपुर थाना भी है। इतना होने के बावजूद दूसरा जिला अररिया जिला वहाँ से सटा हुआ है, फिर भी होने के बावजूद विधायक जी नहीं देखते, सांसद जी। और विधायक जी को जब जाना होता है तो सीधा नहीं जाते, वो 100 किलोमीटर घूम के तब जाते हैं। तो हाँ, तो यही दर्शाता है कि आप भी 100 किलोमीटर घूम के आइए, सीधा मत आइए। गड्ढे पे रोड और रोड पे गड्ढे हैं, उसको विधायक जी वो नहीं देखते हैं। सिर्फ जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सदाकत रजा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक शायर था जो है डॉक्टर इकबाल, उसने कहा था कि न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तेरी दास्तान तक बाकी न रहेगा दास्तानों में। भाई आज हम लोग जो जन आक्रोश धरना प्रदर्शन में आए यहाँ पे कॉलेज चौक कॉलेज में, जिस रोड से चल कर के आए हैं उस रोड में जर्जर हालात है। आज 5 सालों से मौजूदा विधायक से कहा जा रहा है और मौजूदा विधायक कह रहे हैं कि इसका मामला कोर्ट पर चल रहा है। और मौजूदा जो है विधायक को या कोई भी विधायक हो, उनको जो है एक बरसात से लेकर के दूसरे बरसात तक उनका काम करने के लिए उनको अलग मुआवजा दिया जाता है, जिनसे कि वो उस रोड का जर्जर हालात को संभाल सके। लेकिन आज मौजूदा विधायक को जो है हम लोग जीता है। आज हमारे टंगटंगी ये सिर्फ मतलब कहीं टेढ़ागाछ से लेकर के बहादुरगंज रोड का मामला नहीं है। हमारे टंगटंगी जाइएगा, निशंद्रा पंचायत वार्ड नंबर 2 माली टोला टंगटंगी में भी ऐसा जर्जर हालात है। एक पुल है जहां आबादी जो है 2000 की आबादी जिस तरफ है, वहाँ एक पुल टूट गया है, जिनका लागत अगर नहीं हो कम, अगर उसमें खर्चा होगा तो 5 लाख रुपए खर्चा होगा। वो पुल नहीं बन पाया है आज तक, कई सालों से वो पुल टूटा हुआ है, जिससे ग्रामीणों ने मिल करके जो है पैसे इकट्ठा करके अपने खून पसीना का आज जो है वहाँ वेल्डिंग का अपने से पुल बनाए हैं। कहीं ना कहीं हमारे विधायक के लिए जो एक शर्म की बात है। ये माली टोला टंगटंगी वार्ड नंबर 2 निशंद्रा पंचायत का। मेरा नाम सदाकत रजा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में। ये जन आक्रोश यात्रा कहाँ से निकाली गई? ये जन आक्रोश यात्रा टेढ़ागाछ से हम लोग निकाले हैं
और ये जन आक्रोश यात्रा के लिए हम लोग आज 1 महीने से मेहनत कर रहे हैं कि हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है और हमें जो ये रोड टेरागाज टू बहादुर जो आने में हम लोग को जो परेशानियां हो रही है, हम जो यहाँ से टेरागाज ब्लॉक से लेकर हमारे जो जिला है किशनगंज, ये हमें यहाँ किशनगंज जिला तक पहुँचने के लिए हमें 2.5 घंटा लगता है। जो मैक्सिमम आपको मैं बता दूं कि यहाँ से टेरागाज से बहादुर आने में मुश्किल से मैं आपको बता रहा हूँ कि 40 से 45 मिनट या 50 मिनट का रास्ता है। और यही रास्ता को हमको जो है ना तय करने के लिए 1.5 घंटा से 2 घंटा लगता है। और ये आज नहीं, ये आज कम से कम वर्षों, हमारे 20 साल से ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। इसके खिलाफ हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो आज हम लोग के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है कि हम लोग घर से निकलते हैं तो हमारे घर में हमारे माँ बहने हैं, हमारे माँ बहने हमारे साथ इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बच्चा सही टाइम पे हमारे घर वक्त पे लौट के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये रास्ता जी, इसका जिम्मेदार हमारे विधानसभा के जो मालिक हैं, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के जो मजिस्ट्रेट हैं, इनका जिम्मेदार है। ये हमारे एमएलए जिम्मेदार है, हमारे एमपी जिम्मेदार है। आप हमारे वोट लेकर के आप 5 साल के लिए आप सत्ता में बैठते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप नहीं होंगे तो कौन होंगे? क्योंकि परेशानी तो आपको नजर आ रही है। आप वोट लेने के लिए आप 5 साल में एक बार आते हैं, फिर उसके बाद कई तरह के मामला होते हैं, आप उसमें टेरागा जाते हैं। अगर हार्डली आते हैं आप तो 2 से 3 बार आप आते हैं, 2 से 3 बार आते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में आते हैं। लेकिन जहां ये जनता, ये पब्लिक जो पर डे आना जाना करता है, और हमारे टेरागाज के 3 स्टाफ, ब्लॉक के 3 स्टाफ वो स्पॉट डेड हो चुके हैं इसी रोड के कारण। और आम जनता भी, कल का एक घटना हुआ है, कल 12 से 1 के बीच में एक वो टोटो पलटी है जिसमें 6-7 महिलाएं दर्दनाक घटना से वो बच चुकी है और उसमें कुछ चोटें भी लगी है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारी अगर रहनुमा है, अगर आप हमारे परेशानियों को नहीं सुनेंगे तो हमारा परेशानी कौन सुनेगा? आप 5 साल के लिए आपको विधायक बनाया जा रहा है, एमपी बनाया जा रहा है, एमएलए बनाया जा रहा है, तो आप क्या 5 साल हमारे वोट का बैंक का सिर्फ क्या सोने के लिए, क्या बड़े बड़े गाड़ियों में घूमने के लिए क्या आप इस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारी मांग है कि हमारा रोड, मैं जो टेरागा से, आज ये कॉलेज है बहादुर कॉलेज, किशनगंज कॉलेज, आज हमारा जिला है किशनगंज। आज हम टेरागा से बहादुर या किशनगंज जाने में हमें 3 घंटा लगती है। जो 3 घंटा हमें 2000 से पहले हमारे इस टेरागाज और किशनगंज का जो मुख्यालय रोड था ये नहीं बनी थी, तब हमें 3 घंटा लगता था किशनगंज पहुंचने में। आज जब हमारी सरकार हमें हर एक फैसिलिटी दे रही है, हर एक सुविधाएं दे रही है, तो हमारी रोड क्यों नहीं बन रही है? हमारा रोड बनाना चाहिए। हमारी मांग है कि हमारी रोड बननी चाहिए। और हमें टेरागा से जो बहादुरी आने में जो डिस्टेंस लग रही है, इनको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा नाम मौजम अर्ज हुआ जी, बहादुर विधानसभा, हमारा विधायक अंजार ने भी है, प्रेजेंट में भी।